चलो आज 8.2 करते हैं। 8.2 का देखो, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके 5 पार्ट है, एक 6 पार्ट है, जो भी है 5 पार्ट है। सभी के क्वेश्चन हम बारी बारी से देख लेते हैं। देखो यहाँ से बस कुछ नहीं, इनका मान रखना है और इसको सोल्व करना है। मान निकालने में आपको बता दिया था, आप ट्राइंगल से मान निकाल सकते हैं, या अभी तो आप टेबल से भी देख सकते हैं, या फिर आप एक दो मान आप याद रख सकते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको ये मान है जो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी याद नहीं होते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री के बगल में √3 था, यहाँ पे ये 1 था और ये 2 था। जब 60 का मान निकालना हो तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो √3/2। ठीक है, तो 60 साइन 60 का मान हो गया √3/2। फटाफट निकालना आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एक दो बार हैबिट में लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। कोस 30 का मान ये हो गया लंब हो गया, ये हो गया आधार हो गया, तो कोस 30 का मान √3/2। इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप टेबल में देख ले और बाकी याद कर ले। प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम आ गया इसका 4, 3 + 1 बराबर हो गया 4/4। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। सिंपली इसका आंसर कितना आ गया? 1। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। देखो इसमें क्या दे रखा है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान हमें निकालना है। तो 2tan 45 का मान हमारे पास 1 होता है, नहीं तो आप ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। इसके लिए ये वाला ट्राइंगल लगेगा कि ये 1 था, ये 1 था, ये 2 था, √2 था, ये 45 था, और tan के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार 1/1, तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान √3/2 और उसका स्क्वायर, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और अगर स्क्वायर है तो इसका भी हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, ये देखो कट जाएगा, तो इसका कैलकुलेट आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, उतार लो आप इसको फटाफट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि कम समय में है जो हम ज़्यादा कवर करें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, उतार लो, पॉज करके उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कोस 45, ये डिग्री में है ना भाई, मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूँ, सेक 30 प्लस कोस सेक 30। देखो इसको देखो, कोस 45 का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 45 है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और कर्ण आधार बटा कर्ण होता है ना, तो 1/√2। ठीक है, सेक 30 का मान, सेक 30 है जो किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो आप कोस 30 का मान निकाल लो, फिर उसका उल्टा कर देना। कोस 30 का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना जाएगा? √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोस सेक देखो 30, कोस सेक है जो किसका उल्टा होता है? साइन 30 का। तो साइन 30 का मान निकालो, साइन 30 का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो 1/2 मतलब 2/1। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो 1/√2, जब ये जैसे हमारे पास एक नंबर है, इसको भी पहले एक नंबर बनाना है। एक नंबर बनाना है मतलब इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। √3 एलसीएम आ गया, इसको और इसको सॉल्व करूंगा। √3 में जब मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 से डिवाइड करूंगा तो √3, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3 इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। ये मेरे पास एक नंबर हो गया। ये देखो A/B
और C/D, इसको कैसे सोल्व करते हैं, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में होता है तो गुणा हो जाता है, गुणा होता है। √3 रहेगा 2 + 2 √3, ऐसे कर लो आप इसको। अब देखो इसको गुणा करोगे तो √3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, 2 ये बाहर ले लूँ मैं यहाँ से, 2 बाहर ले लिया, और √2 यहाँ पर आ जाएगा √3, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ √3, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ √3 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ √3 बच गया, तो √3 को मैं पहले लिख दिया और 1 को बाद में लिख दिया। ठीक, अब देखो यह आ गया √3 2 √2 √3 + 1। अब आपको क्या करना है, नीचे √ वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परमीकरण करते हैं हम इसका, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो परमीकरण देखो, पहले तो √2 को ख़त्म करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। और ये वाला भी तो ख़त्म होना चाहिए, तो ये वाला ख़त्म होना चाहिए, इसके लिए आप क्या कर दो, यहाँ का चिन्ह चेंज कर दो और सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 - 1। इधर देखो, ये इससे गुणा होगा तो √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1। और ये देखो यहाँ पर 2 तो है ही, साइड में कर लेता हूँ मैं 2, √2 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 2। और ये देखो a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 2, तो ये रहा 2 ये रहा, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको अंदर गुणा कर दो, 18 - √6/8, 18 को आप सोल्व करोगे, 2 का भाग दिया 9, 3 3 3 1, ये तो बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन गया है ना, तो ये हो जाएगा 3 √2 - √6/8, ये इसका आंसर आ गया। उतार लो इसको। नहीं समझ में आया, दोबारा बैक करो, पीछे जाओ, दोबारा इस वीडियो को देखो, समझ में आएगा। थोड़ा धीरे कर लो अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 इधर कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, sin 30 + tan 45 - cosec 60, और ये हो जाएगा sec 30 + cos 60 + cot 45 का मान। देखो अब आप ट्राइंगल से निकाल लेना sin 30 का मान, ये सारे है जो मान आप एक तरफ निकाल लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, या फिर आप अभी फिलहाल के लिए टेबल से देख लें। sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 का मान होता है 1, ये आपके याद हो जाना चाहिए। tan का मान भी tan 45 का मान भी 1 होता है, और cot 45 का मान भी 1 होता है। माइनस देखो कोसेक है जो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 का मान निकाल लो, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3, इसके नीचे 1 लगा लिया, 1 लगा लिया, क्योंकि मेरे को इसको 1 नंबर बनाना है, 1 नंबर बनने के बाद है जो नीचे वाले को मैं सोल्व करूँगा, या फिर अभी साथ में कर लो। सेक 30, सेक है जो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 का मान देखो, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, या अभी अभी हमने यहाँ पे यूज किया था, ये देखो, प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान होता है 1/2, प्लस कोट 45 का मान होता है 1, इसके नीचे भी मैं 1 लगा लिया। अब देखो इस वाले को पूरे को सोल्व करूंगा तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2/√3, 2 जब इसको सोल्व करूंगा तो 2 से 2 कट गया, √3 को 1 से गुणा करूंगा, √3 प्लस 2/√3 माइनस √3 से √3 कट गया और 4 बच गया। ऐसे ही नीचे वाले को सोल्व करो, इन दोनों का एलसीएम वही 2/√3 आया, तो √3 से √3 कट गया, 2 बच गया 4, प्लस 2 से 2 कट गया √3, प्लस
2√3। अब देखो ये पूरा a है, ये b है, फिर ये c है, ये d है। सोल्व कैसे करते हो, ये ऐसे कैसे रखे हुए, इसको पलट दोगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे काट भी सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कितना आ गया, √3 और 2√3 कितना हो गया, 3√3 माइनस 4। नीचे आ गया मेरे पास 4, 4 13, और ये हो गया 3√3। अब देखो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे नीचे अंडरूट नहीं रहना चाहिए, तो इसका हम करेंगे परमीकरण। परमीकरण कैसे करेंगे कि ये जो नंबर है इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, बस चिन्ह चेंज कर देना है। 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3, ऊपर नीचे में गुणा कर दिया भाई इसको, ठीक है। अब इसको बारी बारी से मैं गुणा कर रहा हूँ। देखो 3√3 को 4 से गुणा करूंगा तो 12√3, इसको इससे गुणा करूंगा तो 3 3 9, 9 तो एक आ गया, और √3 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 27, माइनस का 27, ये दोनों से गुणा हो गया। अब इसकी बारी -16, इसको गुणा करोगे तो प्लस 4 3 12√3, ठीक। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। a का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, और √3 27। देखो 12√3 और 12√3 हो गया 24√3, और ये 16 और 27 है, जो इन दोनों को ऐड करोगे 43, और यहाँ पे हमारे पास बच गया, कितना बच गया भाई, 16 11, इसका आंसर ये आ गया। उतार लो आराम से। इसके 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके उतार लो। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, या फिर जब तक मिटा रहा हूं जब तक आप देख लो और उतार लो। पांचवा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा ये 5 है, दोनों गुणा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो 5 cos 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 का मान निकालना है, तो पहले आपको cos का मान निकालना है, ठीक है। या फिर आप टेबल में से देख लो डायरेक्ट, मैं तो ऐसे निकाल रहा हूँ कि cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan का मान कितना हो गया 1, ये याद हो जाना चाहिए, tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1, तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर 30, sin का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 को 1 से गुणा करूँगा तो 5, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, और √3 का 3 माइनस 1, इसके नीचे 1 लगा लो। अब देखो 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर किया 3, और 2 का स्क्वायर किया 4, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम आ गया 12, तो ये 3 15 प्लस 64 माइनस 12, और नीचे आ गया 4, एलसीएम आ गया 1 प्लस 3, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 में से 12 गया तो 3, और 3 प्लस का बच गया, ये हो गया 67/12, और ये हो गया 4/4,
ये कट गया यहाँ से, तो हमारे पास आंसर आ गया 67/12। ये आंसर आ गया। उतार लो भाई फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सिंपल है, आपको मान याद होने चाहिए और बाद में कैलकुलेशन ये इसकी। बस एग्जामिनर ये चेक करना चाहेगा कि आपको कैलकुलेशन करना आती है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। पॉज करके उतार लेना भैया, है ना, क्योंकि मेरे को पता है इतनी सी देर में आप उतार नहीं पाओगे, मैं तुरंत मिटा दे रहा हूँ ना। तो आपके पास ऑप्शन है पॉज करने का, उसको आप यूज़ करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। हमें सही विकल्प चुनना है, अपने विकल्प की औचित्य कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ऑप्शन है हमारे पास कि इसका आंसर साइन 60 आएगा, बी ऑप्शन है कोस 60 आएगा, सी ऑप्शन है टेन 60 आएगा, डी ऑप्शन है साइन 30 आएगा। देखो सबसे पहले तो हमारा काम है कि इसको सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा फिर देखना है कि वो कौन से में मैच करेगा, वही हमारा आंसर चला जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 2 10 30 का मान होता है 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस वही 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, 2 को 1 से गुणा किया 2/√3 बटा 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसके नीचे मैं 1 लगा लिया, 2/√3, इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया। इसमें मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो 3 + 1, तो ये आ गया 2/√3 और ये हो गया 4/3। ठीक, आगे देखो, आगे यहाँ देख लो या फिर यहीं कर देता हूँ। 2/√3 वही a/b और c/d क्या हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो अब यहाँ से देखो आप ध्यान से, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 2/√3। अब आपको इसका √3 नीचे है ना, इसका परमेयीकरण करना है। √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दो √3 से, √3 को √3 से गुणा करोगे ये ऊपर तो आ जाएगा 3/√3, √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3, 2 ये और 3 ये, 3 से 3 गया, आंसर आ गया √3/2। अब देखो हमारा आंसर आ गया, इसको सोल्व किया तो √3/2। अब ये देखो √3/2 किसका आंसर होता है, √3/2 किसका होता है भाई, ये साइन 60 का मान। देख लो आप टेबल में से देख लो, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन है हमारे पास 10 90। 10 90 का मान पता है आपको, देखो जब तक 1 आएगा या साइन 45 आएगा या फिर इसका डी 0 आएगा। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। देखो सोल्व करेंगे, 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1, 1 प्लस 10 45 का 1 1 और उसका स्क्वायर। प्रोसेस तो यही है, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 1 - 1 कितना हो गया 0/2, कितना आया आंसर 0 आंसर आया, तो डी चला देंगे इसका। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ कर देता हूँ, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, तब सत्य है या होता है जबकि a बराबर, यानी कि हमें a का मान बताना है। a क्या है यहाँ पर, कौन है ना, a कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, c 45 डिग्री होगा, d 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखो, इसको क्या करना है, ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से कर सकते हो आप आराम से। देखो मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि मेरे पास a है ना वो 0 डिग्री है, तो साइन टू और 0 की जगह एक ही जगह क्या रखूँ मैं, 0। ऑप्शन से करता हूँ कि भाई ये ऑप्शन इसका सही है क्या, या फिर ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, सब ऑप्शन को चेक करूँगा मैं, जो मेरा आंसर मैच कर देगा वही मेरा आंसर होगा। 2 साइन 0, यहाँ पर साइन ये हो गया 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इसको सॉल्व करो, 2 और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, ये मैच कर गया। इसका आंसर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। जब आप ये रख के देखोगे तो ये भी मैच नहीं करेगा, ये रख के देखोगे तो ये भी मैच नहीं करेगा, ये रख के आप अपने हिसाब से ट्राई करना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चला गया, मतलब पहला ही ऑप्शन मिल गया मेरे हिसाब से क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, इसी का दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। ऑप्शन बताना है हमें, कोस 60 के बराबर, साइन 60 के बराबर, टेन 60 के बराबर, डी ऑप्शन होगा साइन 30 के बराबर। देखो इसको सोल्व करता हूँ। 2 10 30 का मान टेबल में से देख लो, अंडरूट 1/√3, या फिर आप ये डायग्राम बना लो, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 के बगल में 1, ये 30 के बगल में √3 और ये यहाँ पे 2। 30 का मान निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, 10 का लंब बटा आधार, तो 30 के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार 1/√3 जो मैं कर लिया, बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 को 1 से गुणा किया 2/√3, इसको सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, इसके नीचे 1 लगा दिया, 2/√3 3 माइनस 1 2/√3 2/3। अब वही काम A/B C/D रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 गया, क्या बच गया 3/√3। अब क्या कर देंगे हम, प्रमेयकरण √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ कर देता हूँ, 3/√3 √3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 कट गया, क्या आंसर आ गया √3। √3 किसका आंसर होता है, √3 है जो हमारे पास tan 60 का मान होता है। देखो आपको याद हो जानी चाहिए, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान करवा दूंगा मैं धीरे धीरे आपको याद, 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। उतार लो, इसका आंसर चला जाएगा सी, tan 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
टेन के मान याद कर लेना भाई, ये 9वें चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज आएंगे। अगर टेन के मान याद आए आपको, पहली बात तो सारे 9-10 मान शुरू वाले आपको याद होने चाहिए, तो आप आराम से 9वें चैप्टर को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और जो थीटा का मान है 0 डिग्री, यानी कि a प्लस बी का मान है ना, a प्लस बी क्या है यहाँ पर, थीटा है। तो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और साथ में होनी चाहिए कि a का मान है ना वो b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हमें a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3। अब tan वाली टेबल में आप देखो कि √3 किसका मान होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि tan 30 का मान होता है 1/√3 बताया था। tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि इसका मान, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, tan 60 रख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा tan a प्लस बी बराबर tan 60। जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ये देखो tan से tan है जो कैंसिल हो जाएगा, वैसे कैंसिल होता नहीं है, ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो कितना जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना जाएगा, 60 डिग्री। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी देखो, दूसरा मैं यहाँ कर देता हूँ, कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 1/√3 tan का मान कब होता है, 30 पर। tan a माइनस बी बराबर tan 30। अरे 1/√3 है जो tan 30 का मान होता है। जब आप यहाँ से वही इसी तरह से कंपेयर करोगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 2a। जब इधर का जुड़ गया तो इधर का भी जुड़ जाएगा, ये हो गया 90। a बराबर आ जाएगा 90/2 45। a का मान आ गया 45। और देखो b का मान निकालने के लिए चाहे आप तो इस समीकरण में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो, कोई में भी रख दो। पहली वाली में रख रहा हूँ मैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान हो जाएगा 60, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 45। b बराबर आ गया 15 डिग्री। तो a का मान था आ गया 45 और b का मान आ गया 15 डिग्री। डाल दो, ये हमने फॉलो किया है ना। देखो a प्लस बी का मान है ना वो 90 से कम ही लिया है हमने, 90 से कम मतलब 60 ही लिया है, ठीक है। साथ में 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है। और a का मान b से बड़ा है, तो a का मान b से बड़ा है। देखो a का मान b से बड़ा है, तभी तो माइनस हो पा रहा है, तभी तो प्लस का बच रहा है। ये हमने फॉलो किया है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो फॉलो किया है। उतार लो। और जब फॉलो वाली बात बता ही रहा हूँ तो एक फॉलो तो आप भी कर ही दो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों से, कमेंट करके अपनी बात पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उतार लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, देखो वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलना कि बार बार आप
फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, आप अपने हिसाब से कर दिया करो अगर मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है तो आपको। हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, और कारण भी बताना है कि सत्य क्यों है, असत्य क्यों है। पहला देखो, पहला इसमें है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। हमें बताना है कि क्या अगर कोई कोण है, दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या वो अलग अलग हो सकते हैं क्या, मतलब ये असत्य है। आपको बता देता हूँ मैं ये कैसा होगा, असत्य है। अब इसका कारण देखो, मैं साइन के मान लिख लेता हूँ आपको। देखो साइन 0 है, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। देखो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी को मैं मान लेता हूँ कि 90 है। कितना है, 90। यानी कि a प्लस बी को मैं क्या मान लेता हूँ कि मेरे पास 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा साइन a को मैं 30 ले लिया और b को मैं कितना ले लिया, 60। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 60। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस एक ही जगह मैंने क्या रखा है, एक ही जगह मैंने 30 मान लिया और b की जगह मैंने मान लिया 60। एक ही जगह 30 मान लिया और b की जगह मान लिया मैंने 60। एक ही जगह 30, b की जगह 60, एक ही जगह 30, b की जगह 60। अब इसको सोल्व करके देखता हूँ। अगर इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू मेरे पास सेम आ जाती है ना, तो मैं बोल दूंगा कि ये सत्य है, नहीं तो फिर असत्य है, और कारण की पुष्टि भी हो जाएगी। यहाँ पे देखो साइन 30 और 60 कितना हो गया, 90। जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, LHS को सोल्व कर रहा हूँ, तो साइन 90 का मान मेरे पास आया 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ RHS को सोल्व करूँगा। देखो साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या इन दोनों को जोड़ूंगा तब 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 1 प्लस √3। इसको सोल्व किया तब तो ये आया, और इसको LHS को सोल्व किया तो 1 आया, और RHS को सोल्व किया तो ये आया। क्या ये दोनों ठीक है क्या, बराबर है क्या, नहीं। तो मैं बोल दूंगा कि ये कभी भी क्या नहीं होते, ऐसे बराबर नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी का, समझ में आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, वही सत्य असत्य बताना है और अपने कारण की पुष्टि भी करनी है। मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ साथ साथ। थीटा में, क्वेश्चन नंबर 2 है थीटा में, थीटा क्या है यहाँ पर, कोण है। थीटा में वर्दी होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वर्दी होती है। हमें ये बताना है कि अगर थीटा का मान, यानी कि कोण का मान मैं जैसे 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 बढ़ाऊंगा तो क्या साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होगी क्या। तो मैं बता देता हूँ, ये होगा सत्य। अब सत्य कैसे होगा, मैं जब शुरू में आपको जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैं आपको बताया था कि हम 10th तक केवल 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक के को ही कवर करेंगे। ये बताया था मैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स को ही कवर करेंगे, तो हमें केवल वहीं तक सीमित रहना है। वैसे तो ये असत्य है, क्योंकि थीटा का मान जैसे जैसे 90 से बढ़ेगा ना, 90 से ज़्यादा बढ़ेगा, 120 होगा, 110 होगा, 130 होगा, वैसे वैसे उसका मान वापस घटता जाएगा। लेकिन 0 से लेकर 90 डिग्री तक इसका मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, मैं आपको बताया था कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0।
साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। देखो जीरो था, यहाँ पे जीरो, 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, यही हो गया ना। साइन 45 का मान कितना हो गया, साइन 45 का मान होता है 1/√2, यानी कि मैं एक में √2 का भाग दूंगा तो ये 1 पॉइंट वो 0 पॉइंट कुछ मतलब 67 या 76 कुछ आएगा मतलब, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। और ऐसे है जो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये मतलब ये भी 0.89 के लगभग आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मतलब जब इसमें भाग दोगे ना आप, तो ये मतलब 0.8 या 0.9 के लगभग आएगा। और ऐसे है जो साइन 90 का मान कितना होगा 1। तो आप देखोगे धीरे धीरे जैसे ही थीटा का मान मैं 0 कर रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ, 45 कर रहा हूँ, 60 कर रहा हूँ, 90 कर रहा हूँ, तो मेरे पास साइन थीटा का मान है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैक्सिमम कितना हो रहा है, मैक्सिमम 1 हो रहा है। मैक्सिमम कितना हो रहा है, मैक्सिमम 1 हो रहा है, ये आप याद रखेंगे। केवल 90 तक की बात कर रहा हूँ, 90 तक तो बढ़ता है, फिर उसके बाद में ये वापस घटना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में 0 जाता है, फिर 0 से भी नीचे जाता है, माइनस में जाता है, -1 तक जाता है लास्ट। तो इसका मान होता है -1 से लेकर 1 तक, +1 तक होता है साइन का मान। पर वो आप 11वीं 12वीं में पढ़ोगे। अभी फिलहाल 10th लेवल तक है जो आप इसको क्या मानोगे कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी है जो बढ़ता है। दूसरा देखो, वो तीसरा क्वेश्चन देखो, आपको करना कैसे है, ये सत्य और असत्य बता देना। बाकी ये एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बता रखा हूँ वो एग्जाम्पल्स दे के बतानी है आपको एग्जाम में कि देखो ऐसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। इसी का तीसरा है, तीसरा देखो इसका क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, अब की बार क्या पूछ रहा है ये, कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है नहीं, कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, ये असत्य है। कैसे भाई, साइन का मान क्या था, साइन का मान 0 था, फिर 1/2 था, फिर 1/√2 था, फिर √3/2 था, फिर लास्ट में 90 का मान क्या था 1 था। उसका उल्टा ही तो हो रहा है ना ये। कोस का मान क्या था, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90। कोस 0 का मान 1 था, इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2, इसका मान 1/2 और इसका मान 0। देखो वृद्धि नहीं होती, कमी होती है धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहा हूँ, वैसे कोस के मान में वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। इसमें क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, वो इसमें भी 10th लेवल तक की बात है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, इसका थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। हमें बताना है कि थीटा के मैं जो भी मान लूंगा तो उन सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होता है क्या, लिख लेता हूं मैं। वैसे ये होगा असत्य। कैसे होगा असत्य, देखो यहां पर मैं 0 डिग्री ले लिया, वैसे ले लो साइन 0, साइन 30, साइन 45, कोस साइन 60, साइन 90। साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कोस के मान में लिख देता हूँ मैं। कोस 0 का मान होता है 1, कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 90 का मान होता है 0। तो देखो मैं
ये ले लिया मैं, इसमें रख रहा हूँ मैं थीटा का मान क्या रख रहा हूँ, साइन जीरो। साइन जीरो और कोस जीरो, क्या ये दोनों बराबर है क्या? थीटा का मान बराबर लेने पर थीटा के सभी मानों के लिए क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? मैं यहाँ पर भी जीरो लूँ, यहाँ पर भी जीरो लूँ, तो क्या ये दोनों मान बराबर हो रहे हैं क्या? साइन जीरो का मान तो जीरो है और कोस जीरो का मान कितना है, एक। ये बराबर होता ही नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, क्या सभी मानों के लिए ये बराबर होता है? नहीं होता। जीरो के लिए नहीं हो रहा, क्या इसके लिए हो रहा है? इसके लिए भी नहीं हो रहा ये। हाँ, इसके लिए हो रहा है, इस वाले केस में हो रहा है बस, केवल 45। हाँ, ऐसे बोलता ना कि थीटा के 45 मान के लिए, थीटा के 45 मान के लिए क्या साइन थीटा, वो साइन 45 और कोस 45 बराबर होता है क्या? हाँ, साइन 45 और कोस 45 बराबर होता है, लेकिन सभी मानों के लिए नहीं होता। इसके लिए भी नहीं होता, 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 एक केवल 45 के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का 5। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट 0 परिभाषित नहीं है। देखो भाई, मैं आपको पहले बता रखा हूँ, साइन वाली लाइन, कोस वाली लाइन और टेन वाली लाइन है जो आपकी पूरी याद होनी चाहिए। ये आप 5 5 10 मान हो गए, ये तो आप पक्का पक्का याद कर लो। 0, 30, 45, 60 और 90, 5 हो गए, 5 3 15, 15 मान तो आपको याद होने चाहिए। फिर ये तो उल्टा कर लोगे आप। कोट है जो किसका उल्टा होता है, टेन का, तो हमें टेन के मान सारे लिख रहा हूँ मैं। टेन जीरो का मान कितना होता है भाई, 0, बस 0 ही लेना है पहली बात। कोट का मान क्या होता है, कोट ए हो जाएगा 1/10 ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ए की जगह क्या लेना है मेरे को, 0, तो कोट 0 बराबर 1/10 0। टेन जीरो का मान कितना होता है, 0, 1/0। जब हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, तो वो अपरिभाषित होता है, वो कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे मान देगा। ये स्थिति है जो बहुत सारे मान देगा, बहुत सारी परिभाषाएं देगा। मैथ में क्या होता है कि केवल निश्चित परिभाषा होती है, किसी भी चीज़ की क्या होती है, निश्चित परिभाषा होती है। लेकिन जब इसको सोल्व करोगे तो कभी तो 5 देगा, कभी 7 देगा, कभी 8 देगा, वो अलग बात है, अलग हम चर्चा करेंगे किसी दिन अगर रह गए तो, कि ये 0 कैसे, किसी भी संख्या में 0 भाग देने पर वो अपरिभाषित क्यों होता है। अब तो अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अपरिभाषित की स्थिति होती है। इसमें क्या पूछ रखा है, क्या 0 ए बराबर 0 पर कहे जो कोट 0 है जो परिभाषित नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा सत्य। परिभाषित नहीं है, देखो अपरिभाषित है। ठीक है, बाकी आप टेबल से भी देख सकते हो, आप कोट 0 का मान में आपको अपरिभाषित लिखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 8.2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप बोर ना हो। 30 35 40 जो भी मिनट के होते हैं। वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक को है जो आप फॉलो कर लें। ठीक है, थैंक यू।